Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is friction according to the new syllabus of Punjab board. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हम लोग ऑपोजिट फोर्स भी कहते हैं. फ्रिक्शन ऑपोजिट फोर्स कैसे कहलाती है? जब हम लोग एक क्रिकेट बॉल है उसको हिट करते हैं तो वो ग्राउंड के ऊपर मूव करती है बहुत ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब खिलाड़ी छक्का मारते हैं तो वहाँ जो बॉल होती है वो बहुत दूर जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड से. लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब उसकी जो स्पीड होती है वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है और वो ग्राउंड पे गिर जाती है. तो वो ग्राउंड पे किस वजह से गिरती है? ऑपोजिट फोर्स की वजह से. ऑपोजिट फोर्स की वजह से उसकी स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रही होती है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो बाल कंटिन्यू रहती है कांस्टेंट वेलोसिटी के. लेकिन हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है. ठीक है, क्यों है? क्योंकि उस पर फोर्स लग रही होती है. डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप द बॉल? यस, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉल. तो फ्रिक्शन हमारे पास ऑपोजिट फोर्स होती है. हमारे पास है डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? हमारे पास फ्रिक्शन का उड़ता हुआ इफेक्ट. डेसिपेटिव का मतलब होता है उड़ना. तो फ्रिक्शन एक डेसिपेटिव फोर्स है जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है. जब हम लोग कोई काम करते हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो एनर्जी वेस्ट होती है. यानी कि अगर हम एक क्रिकेट बॉल है उसको बैट ने हिट किया है तो वो लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है और जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो वर्क करती है उस. तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट या फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो इसलिए फ्रिक्शन एक डेसिपेटिव फोर्स है ड्यू टू विच द एनर्जी इज़ वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन. द लॉस्ट एनर्जी अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर बाल को छक्का मारा है किसी खिलाड़ी ने तो वो जब ग्राउंड पे गिरती है तो वो गर्म होती है. तो जो एनर्जी का लॉस्ट है वो हीट की फॉर्म में होता है. एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इज़ द रबिंग ऑफ हैंड्स. हाथों को रगड़ना जो एनर्जी डेसिपेशन की है वो बहुत आम सी मिसाल है. व्हेन वी रब आवर हैंड्स हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड आवर हैंड्स बिकम वार्म. जब हम लोग अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे जो हाथ हैं वो हीट अप हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से और हमारे हाथ जो हैं वो यानी कि गर्म हो जाते हैं. अक्सर सर्दियों में हम लोग अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हमें इतनी सर्दी में भी अपने हाथ कुछ गर्म महसूस हो रहे होते हैं क्योंकि हम लोग रब कर रहे होते हैं. वो फ्रिक्शन होती है दोनों हाथों के दरमियान में और फ्रिक्शन आप लोगों ने पता है कि एनर्जी वेस्ट होती है और एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है. तो इस वजह से जो हमारे दोनों हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं. सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ मशीन्स राइज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स दैट कैन काज मैनी प्रॉब्लम्स. जो कुछ मशीन्स होती हैं उनमें भी फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. उसके जो मूविंग पार्ट्स हैं उसके दरमियान फ्रिक्शन होती है जो कि बहुत से मसाइल का सामना करने को मिलता है उसकी वजह से क्योंकि उसके मूविंग पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है. टेम्परेचर जो है मशीन का अक्सर ज़्यादा हो जाता है. अक्सर जूसर मशीन्स जो हैं अगर हमको उनको ज़्यादा चलाते रहे तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. फ्रिक्शन होती है उनके पार्ट्स के दरमियान में जो कि बहुत सारे मसाइल खड़े करते हैं तो इस वजह से वो मशीन ख़राब भी हो जाती है. द टायर्स ऑफ व्हील्स आल्सो वेयर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड. जो व्हीकल्स के यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके दरमियान उनके जो टायर्स होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो हम उनको बदलते हैं. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होती है टायर्स में और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन होती है. इस वजह से वो टायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं इसलिए हम लोग उनको उतार देते हैं और टायर चेंज कर लेते हैं. शूटिंग ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर. जब एयर की फ्रिक्शन होती है तो जो हम लोग अक्सर देखते हैं ना रात को अगर हम लोग खुले आसमान के नीचे लेटे हों तो आसमान में जो है तारों की मूवमेंट हो रही होती है, स्टार्स की शूटिंग हो रही होती है. कुछ स्टार फट रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं. आसमान पे बहुत ज़्यादा हलचल होती है. नॉर्मल
नॉर्मली जो स्टार्स होते हैं वो अपनी जगह पे नहीं होते। आसमान पे रात को आप लोग देखें तो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई होती है। उसकी वजह क्या है कि फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन ऑफ एयर। दीज आर एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स दैट इंटर द अर्थ एटमोसफेयर। ये एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि अर्थ के आबो हवा में, अर्थ के एटमोसफेयर में इंटर हो जाते हैं। एज दे आर मूविंग एयर रेजिस्टेंस काज जनरेशन ऑफ हीट। फिर जैसे जैसे ये मूव करते हैं, यानी कि स्टार्स, जो टूटे हुए स्टार्स हैं उसके जो टुकड़े ज़मीन में की आबो हवा में आ जाते हैं। फिर वो जैसे जैसे मूव करते हैं जो, तो फिर एयर रेजिस्टेंस होती है जो कि जनरेशन ऑफ हीट की वजह बनती है, जिसकी वजह से जो आबो हवा है ज़मीन की, अर्थ की एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो जाता है। देयर टेम्परेचर बिकम सो हाई एंड दे स्टार्ट बर्निंग एंड अल्टीमेट डिसइंटीग्रेट। उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो जलना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है था आज का हमारा टॉपिक, फ्रिक्शन और डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।